स्टार्ट हुई। चलो, सो हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल दिस इन एडू स्पार्क। ठीक है, सो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि चलो हम लोग बात करते हैं कि आज उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ही होंगे एंड आप लोगों ने ढेर सारे प्रिपरेशन भी कर रखी होगी। ठीक है, एंड आप प्रिपेयर कर भी रहे होगे बिकॉज योर एग्जाम्स डेट धीरे धीरे और करीब आते जा रहे हैं। ठीक है, सो टुडे जो टॉपिक है बेटा ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। मींस अगर हम लोग बात करें सीधा सीधा सो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एंड इन दिस टॉपिक वी आर डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो उससे पहले डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बता दें, ठीक है, कि देखो जितने लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने कुंभ स्नान किया होगा, मतलब अगर आपने ये मकर संक्रांति को नहाया होगा तो ये वीडियो अपने आप समझ में आ जाएगी, और अगर आपने नहीं नहाया होगा तो आपको वीडियो नहीं समझ में आएगी और आप ध्यान से देखेंगे। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा, ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हुए हम लोग क्या करते हैं, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दिस इज द ट्रांसपीरेशन। ओके, दिस इज द ट्रांसपीरेशन। ठीक है, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। देखो ट्रांसपीरेशन होता क्या है बेटा। ठीक है, सो दिस इज द रिवीजन लेक्चर। सो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को पता होगा। चलो ठीक है, आप ही से हम पूछ रहे हैं व्हाट इज द ट्रांसपीरेशन। ठीक है, यहाँ देख करके मत बताना, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, बट नॉट द सिमिलर आंसर। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज द ट्रांसपीरेशन बेटा। ठीक है, ट्रांसपीरेशन मींस होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच वाटर जो होता है उसका लॉस्टिंग होती है। मतलब हम लोग कह सकते हैं सिंपल सी चीज है कि जब वाटर क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, कहां से? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें से किसी ऑर्गेनिज्म में से वाटर की जो लॉस्टिंग होती है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। देखो वाटर वेपर के फॉर्म में वहां से क्या होना चाहिए, वाटर को बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। वह कोई ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया। ठीक है, हम लोग को क्या होती है जब गर्मी लगती है तो बॉडी को कूल डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्वेटिंग होती है ना, अंदर से पसीने आते हैं हम लोग को। ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी क्या हो सके, कूल डाउन रह सके। ठीक है, सिमिलर वे में जो प्लांट होते हैं उनके भी मतलब पसीने नहीं, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं वाटर की लॉस्टिंग होती है उनके लीफ में से, उनके स्टेम में से। ठीक है, दीज टाइप ऑफ लॉस्टिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। ठीक है, नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रांसपीरेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग, these process occur mainly through the stomata and where the exchange of gases and oxygen, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मीन्स कहा गया है कि आपका जो मेनली ये प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन, ये कहां से होता है। ठीक है, तो ये परफॉर्म होता है बेटा कहां से, जो स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जहां से गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म हो रहे थे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड उसके बाद जहां से आपका क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जो था, ये क्या हो रहे थे, आपके एक्सचेंज हो रहे थे, उन जगहों पे से ही आपका क्या होता है, ट्रांसपीरेशन भी परफॉर्म होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक, अब देखो यहाँ पे सेकंड थिंग हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या है आपका, देखो द लॉस ऑफ वाटर स्पेशली फ्रॉम द लीव्स एक्ट एज अ स्ट्रॉ। ठीक है, इफेक्ट एंड पुल अप द वाटर टुवर्ड्स फ्रॉम द रूट। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, मूवमेंट होता है। समझिए यहाँ पे बेटा। ठीक है, जैसे देखो हमने कहा कि एक प्लांट है इस तरह से, इस प्लांट की लीफ है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या है, प्लांट की रूट है। अब यहाँ पे हम लोग ने कहा कि यहाँ पे कुछ वाटर भी प्रेजेंट है इस तरह से। अब ये जो वाटर है बेटा, ये यहाँ से मूव करेगा कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में, और मूव करके कहाँ आ जाएगा, लीफ में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ये लीफ में आएगा देन इसका क्या होगा, यूज किया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस में यूज करने के बाद में इससे क्या बनाई जाएगी, ग्लूकोज बनाया जाएगा। ठीक है, बट आपने कभी ये एज्यूम या कभी ये सोचने की कोशिश की कि जो वाटर होता है वो इतने ऊपर, मतलब प्लांट जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें तो लिप्टस, ठीक है, दिस इज अ प्लांट ना, गांव में हम लोग को आसानी से देखने को मिल जाते हैं। वेरी लॉन्ग, बहुत ही टॉलर प्लांट होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे प्लांट होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पानी क्या करना है, चढ़ाना है। ठीक है, यहां से दूसरे मंजिल पर। ठीक है, सो हम लोग वो मोटर का यूज करते हैं जिससे कि पानी यहां से हम लोग पुल करके उसको कहां तक, ऊपर तक भेज सके। ठीक है, बट एक बात बताओ हमको,
कितने मंजिल तक आप ऊपर तक भेज सकते हो वो वाटर, ठीक है। एक टाइम आएगा जब वाटर का लोड बढ़ता जाएगा, मतलब मोटर के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा, जितने ज्यादा ऊपर आप लगाओगे पानी लेके जाओगे, उतना ज्यादा हैवी मोटर आपको यूज करना होगा ताकि वो पानी को उतनी तेजी से ऊपर प्रेशर के साथ में भेज सके, ठीक है। बट यही प्रोसेस सिंपली हम लोग दूसरे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या कि अगर हम लोग इस मोटर को ऊपर लगाए, ठीक है, यहां से वो पहले पानी को खींचे। अब खींचना ज्यादा आसान होता है एज कंपेरिजन टू धक्का देना, ठीक है। समझ में आ रहा है? वाटर के केस में उल्टा होता है बेटा। हम लोग यहाँ पे चीजों की बात नहीं करें कि हम किसी चीज को ढकेले या किसी चीज को खींचे, ठीक है, तो उसमें ढकेलना ज्यादा इजी होता है एज कंपेरिजन टू खींचना। बट जब सक करने की बात आती है तो वहां पे सकिंग जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेरिजन टू पुलिंग के, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पे बात करें उसी चीज की कि वाटर यहां तक आएगा कैसे, तो ये आपका एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपिरेशन ही क्या करता है, हेल्प करता है जो कि वाटर रूट से मूव करके कहां पहुंच जाए बेटा, टॉप तक, यानी कि लीफ तक पहुंच जाए, ठीक है, हर एक लीफ तक पहुंचे। अब ये प्रोसेस होगा कैसे, इसको हम लोग एक और टर्म देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं बेटा, ठीक है। होता कैसे है समझिए, जो स्टोमेटा होता है, मतलब अगर मान लो हम लोग कहें कि यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो स्टोमेटा से कॉन्टिन्यूअस वाटर क्या होता है, इस तरह से लॉस होता रहता है। और जैसे स्टोमेटा है आपका, ठीक है, यहां पे मान लीजिए हमने कहा कि ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब स्टोमेटा के पास जो सब्सिडरी सेल्स होती है, सब्सिडरी सेल के बाद में जो एपिडर्मल सेल्स होती है, उन सभी में वाटर प्रेजेंट होता है। तो सब्सिडरी सेल का वाटर जो होता है वो गार्ड सेल में जाएंगे, और गार्ड सेल का जो वाटर होगा वो क्या होता है, इस तरह से लॉस हो जाता है ऊपर, ठीक है। अब जैसे जैसे पानी लॉस हो रहा है वैसे वैसे यहां से क्या हो रही है कि नए अगले सेल से वाटर क्या करेगा, अगले सेल में मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। यहां से ऑस्मोसिस के थ्रू वो क्या करता रहेगा, आगे वाले मतलब सेल्स में मूव करते रहेंगे, ठीक है। और ये एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, पूलिंग जैसा, कि मतलब एक सेल जो होती है वो दूसरे सेल को क्या करती है, वाटर प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, जिसके कारण पहले सेल में क्या होती है, वाटर की डिफिशियंसी आ जाती है, एंड दैट्स व्हाई ये सेल क्या करती है, आगे वाले मतलब अपने से पीछे वाले सेल से क्या करेगी, फिर से वाटर को कंज्यूम करेगी, ठीक है। मींस यहां पर कि एक चैन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि लीफ से लेकर के कहां तक आ रहा है, रूट तक, ठीक है। और इसमें कॉन्टिन्यूअस वाटर जो होता है वो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा मूव करता रहेगा, एंड दीज थिंग्स इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। और जो यहां से वाटर लॉस हो रहा है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? चलिए अच्छा आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखो वही चीजें बताई गई कि लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब ट्रांसपिरेशन की बात की जा रही है। स्पेशली फ्रॉम द लीव्स एक्ट एज अ स्ट्रॉ इफेक्ट एंड पुल द वाटर टुवर्ड्स द अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट, ठीक है। मतलब ये कहा की जाती है, रूट से लेकर के वाटर को कहा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया गया क्या, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज आवर मेन टॉपिक, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक मेन टॉपिक है जो कि हम लोग को अब डिस्कस करना है। दिस इज आवर द थर्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की बात की गया यहाँ पे, जैसे समझिए कहा गया है क्या कि जो ट्रांसपिरेशन होता है यही आपके किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है ऑफ वाटर। क्योंकि देखो अभी जो हमने यहाँ पे आपको प्रोसेस बताया, इसमें क्या हो रहा है, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन काज नहीं होता तो ऐसे केसेस में जो वाटर होते वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी नहीं करते, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो अगर वो मूव नहीं करते, दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या है आपका मतलब ना एक तरह से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी तो नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब ट्रांसपिरेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आगे, ये जो वाटर है ये मूव हो रहा है कहां से, फ्रॉम द रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। मतलब प्लांट के जस्ट अपर वाले पार्ट में क्या होते हैं, इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। एंड एक्सप्लेन बाय द ट्रांसपोर्टेशन पुल थियरी, मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप के नाम से भी जानते हैं बेटा, ठीक है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एसेंट ऑफ सैप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, ये सभी जितने भी होते हैं उनमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो थ्रू द बाय द बॉडी सरफेस हो जाता है। लाइक देखो अब हम कह रहे हैं कि बात करें एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आप ह्यूमन बींग्स हो, आपके अंदर क्या एक ही सेल है? नहीं, बिकॉज क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स
प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मिलियंस ऑफ सेल्स को क्या करना है थ्रू द बॉडी सरफेस, अगर आपको उसको गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करवाना है, लाइक कि एक सेल हो गई, इस सेल में अगर हम लोग क्या करें एक जगह से गैसेस को अंदर एंट्री दे दे, लाइक ये O2 है आपके एक जगह से क्या करे अंदर की तरफ एंटर करे, तो अब इनमें कौन सा अदर सेल्स तो है नहीं जिनको दूसरी जगह पे पहुंचाना पड़े चीजों को, नहीं ना, वो तो एक ही सेल है, उसके अंदर डायरेक्टली क्या हुआ जो भी न्यूट्रिएंट थे, जो भी फूड मॉलिक्यूल्स थे, या फिर जो हम लोग कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन था, वो सारी चीजें डायरेक्टली इनटू द सेल आ जा रही हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में इनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, अंडरस्टैंड, सॉरी। देखो अब यहाँ पे बेटा, थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस बाय द ऑस्मोसिस, यहाँ पे प्रोसेस कौन सा यूज हो रहा है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। ऑस्मोसिस क्या होता है तो ये हम लोग ने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और देखो फिर से हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ हायर मॉलिक्यूल इज मूव फ्रॉम द लोअर मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब कि अगर देखो कहीं पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि किसी एक मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा है और किसी दूसरी जगह पे बहुत कम है, और इनके बीच में क्या हो रहा है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जब वाटर का मूवमेंट क्या होता है, ठीक है, और थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे भी ऑस्मोसिस परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। देखो इन लोअर एनिमल्स लाइक अर्थवर्म the gaseous exchange takes place through the moist skin, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग बात करें किसकी, आपके अर्थवर्म की भी बात करें। सो जो अर्थवर्म होते हैं बेटा, अर्थवर्म यानी कि जो आपके केचुए होते हैं, उनमें भी बॉडी सरफेस देखोगे आप, उनकी स्किन जो होती है वो ऑलवेज मॉइस्ट होती है, ठीक है, उसमें मॉइस्ट प्रेजेंट होता है ना। अब वो जो मॉइस्ट है, ठीक है, उस मॉइस्ट में क्या है कि अब जब भी उसको टच करोगे, देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मैगी जैसा फील आता है केचुओं को देख करके, बट वो होता नहीं है चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे स्किन की बात करें हम लोग कि इसकी स्किन जो होती है वो ऑलवेज मॉइस्ट ही होती है, दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि वो वहां से अपने गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म करता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए अच्छा आइए नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, अंडरस्टैंड, ध्यान से समझिएगा What means about the transportation in human beings, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्टेशन की और ह्यूमन बींग्स में बात कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। लाइक अगर हम लोग रेस्पिरेशन ने अभी हम लोग ने इसे पहले पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आपने आई बटन में लिंक दिया, वहां से आप उसको क्या करेंगे फाइंड आउट करिए, वॉच करिए, ठीक है। और उससे पहले हम लोग ने डाइजेशन वाला भी मतलब पूरा रिवीजन किया, ठीक है। सो ये दोनों ही चीजों में आपने देखा कि एक बार जब डाइजेशन कंप्लीट हुआ, हम लोग ने फूड लिया, ठीक है, फूड बॉडी में गया, और जब डाइजेशन कंप्लीट हुआ बेटा तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, वहां से उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट होंगे उसके अंदर उनको क्या करते हैं हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद में वहां पे ज्यादा अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट होंगे उनका अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ में आया। एंड सेकंड थिंग, जब रेस्पिरेशन पढ़े तो हमने कहा कि यहाँ से रेस्पिरेशन, अब जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो एयर अंदर जाती है, ठीक है, हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स में एल्विलाई में जाती है, एल्विलाई के पास में जो कंसंट्रेशन होगा ऑक्सीजन का वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होगा, है ना, ठीक। तो मींस अगर हम लोग देखें कि क्या बॉडी के अदर रीजन में, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम लोग देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ करके क्या बॉडी के अदर रीजन में भी न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा, नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि अगर लंग्स के छोड़ दे तो लंग्स के बाद में जो बाकी के ऑर्गन है उसमें भी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा, सो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो कॉन्टिन्यूअस यूज हो रहा है, बट यहाँ पे चीजें आ रही हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हम कहें कि एक रिक्शा वाला है ना, ठीक है। अब रिक्शे वाले को कह दो कि भैया जाओ वहां पे उस जंगल में, वहां से तुम अपनी रिक्शा को वहां से चलाया करो, मतलब वहीं पे अपना रिक्शा लेके खड़े रहो, कोई यात्री आएगा तो बैठ के आएगा, ये ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। आप रिक्शे वाले को कहोगे कि भैया जाओ देखो वहां पे एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के पास खड़े रहिएगा, कोई ना कोई अगर यात्री आएगा, पैसेंजर आएगा तो वो बैठेगा, आप वहां से उसको लेके जाके छोड़ोगे, कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा। सपोज करिए अब जंगल में जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, बट अगर वो कहाँ जा रहा है, रेलवे स्टेशन पे जा रहा है, तो वहां पे ढेर सारे पैसेंजर्स आते हैं जो उसको क्या करेगा, वो बैठा करके अपने रिक्शे में उनके मतलब जहां पे भी उनको जाना होगा वहां पे उसको छोड़ सकता है, ठीक है। सिमिलर वे है आपके लंग्स में और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में चीजें प्रेजेंट है, तो रिक्वायरमेंट क्या है कि इनको यहाँ से मूव करा करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेके जा करके
डिलीवर किया जाए, ठीक है, पर सेल को डिलीवर किया जाए, ये चीजें समझ में आ रहा है, ठीक। सो ये होता है हमारे अंडर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए देखिए, द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स आर ट्रांसपोर्ट टू दियर बॉडी सेल्स एंड टिश्यू बाय द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। समझ में आया? जैसे इससे पहले भी हम लोग ने बात कर लिया है, ठीक है, कि बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग ने डिस्कस किए और उसमें हम लोग ने हर बार टॉपिक में ये कहा कि कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, कोई भी एक स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस होगी, तो उस लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए बॉडी के अंदर ढेर सारे ऑर्गन मिल करके उस वर्क को परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। जब ढेर सारे ऑर्गन मिल करके उस वर्क को परफॉर्म करवाएंगे बेटा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, सिस्टम कहते हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अगर आपने सही सोचा था तभी करेक्ट लिखिएगा ना कमेंट में, ठीक है, नहीं लिखा था तो काउंट कर लीजिए 2 थप्पड़, ठीक है, लिस्ट बना के रखिए। चलिए यहां पे देखिए, वो क्या है आपका ऑर्गन सिस्टम लेबल ऑर्गेनाइजेशन, मींस यहां पे भी हम लोग बात करेंगे तो कह सकते हैं वो क्या होगा आपका बेटा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, अंडरस्टैंड, क्या होगा वो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इन प्लांट वैस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंस, मतलब अगर हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं बेटा, तो प्लांट में क्या होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, एंड वैस्कुलर टिश्यू आर 2 टाइप्स, दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोग ने वैस्कुलर टिश्यू की बात की, जो कि क्या क्या होते हैं आपके, जाइलम होते हैं एंड फ्लोएम होते हैं, एंड इन सारी चीजों के बारे में आप लोग ने क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर में बहुत ही डीपली पढ़ा होगा, आई थिंक, आई होप दैट, ठीक है, समझ में आया। अब वहां पे टिश्यू के बारे में सारी चीजों बताया गया था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात की गई, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको बताया गया कि वो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें आपके जाइलम के बारे में चीजों को एक्सप्लेन किया गया होगा कि जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से लिविंग होते हैं, कौन कौन से नॉन लिविंग होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग ने वहां पे डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर नहीं पढ़े हो तो बेटा जाओ ये फाइंड करो, पढ़ो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाएं, देन यू हैव टू कमेंट टू मी, ठीक है, इन कमेंट सेक्शन, ठीक, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर, इन दोनों टॉपिक पे, अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने बात किया क्या कि जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन मतलब ह्यूमन बीइंग्स होता है, इसके लिए देखो एक पाथवे चाहिए होता है। जैसे सपोज करो कि अगर हमने ये कह दिया कि आपको यहां से, ठीक है, किसी दूसरे एक प्लेस तक जाना है, ठीक है, सो आपके पास क्या होना चाहिए, कोई मीडियम तो होना चाहिए ना बच्चा, जैसे कि आप यहां से जा रहे हो निकल करके, तो कोई चीजें होनी चाहिए बीच में, कोई मीडियम होना चाहिए जिसकी वजह से आप जा पाओगे वहां पे, मतलब हम लोग ट्रांसपोर्ट के मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट मीडियम भी है, बट उसके लिए भी क्या चाहिए होगा, एक वेसल चाहिए होगा, मतलब एक वे चाहिए होगा, एक रास्ता चाहिए होगा, जिस रास्ते पर से आप क्या करोगे, चलते हुए जाओगे ना, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने बात किया क्या कि जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है मेनली, मतलब किसको रखता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को, और लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, ये 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग बात करें क्या, अगर मतलब हम लोग बात करें किसमें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो हमारे बॉडी में मेनली 2 टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स मेनली कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीजें होती है बेटा, ब्लड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है, थर्ड होता है आपका क्या, हार्ट, ठीक। ब्लड क्या है आपको पता है, ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, जिसमें क्या होते हैं 2 टाइप की चीजें पाई जाती हैं मेनली, जिसमें आपके ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, एंड सेकंड वन जो होता है वो आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है। बात करेंगे इसके ऊपर हम लोग ने, आप लोगों ने क्लास 9th में इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ा होगा आई थिंक, बिकॉज इट इज आल्सो इन द टिश्यू चैप्टर, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे ब्लड वेसल्स जिसके अंदर से ब्लड बहेंगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका हार्ट, ये 3 चीजें यहाँ पे क्या है मेनली हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये 3 ऑर्गन है, ब्लड हो गया एक, ठीक है, सेकंड हो गया आपका क्या, आपका हो गया ब्लड वेसल्स हो गए, एंड थर्ड जो हो गया आपका सबसे मेन पार्ट, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हार्ट कह रहे हैं, ठीक है। एंड देखो आगे, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, ये
लॉट्स ऑफ चीजों में, मतलब दो चीजों की तरह अगर हम लोग बात करें तो पहला तो ट्रांसपोर्टेशन में एंड सेकंड वन इज द एक्सक्रीशन में, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे ये बताया गया कि हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई करता है, ठीक है, मतलब उनको प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ पर सेल में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, उनको हर जगह से कलेक्ट करके, ठीक है, कहां लेकर आएंगे, ऐसी जगहों पे जहां से उनको बॉडी से बाहर रिमूव किया जा सके, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में ये क्या कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहा है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अंडरस्टैंड, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा ये टाइप साइड पे ये आपका क्या है, आर्टरीज प्रेजेंट है, सेकंड सॉरी एक साइड पे आपके वेन्स प्रेजेंट है, दूसरी साइड पे आपके क्या प्रेजेंट है, आर्टरीज प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे दोनों के पोजीशंस बताए गए हैं, यहाँ पे ये बताया गया है व्हाट इज द ब्लड प्यूरिफिकेशन, ठीक है, सॉरी हाँ, ब्लड प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। लाइक देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ से जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, जैसे कि आपका जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ये यहाँ से रिमूव होकर के कहा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद में इसको ऑक्सीजनेटेड किया जाता है एंड वापस से ये लौट करके कहा चला आता है, हमारे हार्ट में वापस से चला आता है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से चीजें बताई गई है क्या कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो यहाँ से निकल करके कहा जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है, एंड लंग्स में फिर से प्यूरिफाई होकर के कहा चला आता है, ये वापस से आपके ब्लड में चला आता है, ठीक है। समझ में? अभी हम लोग हार्ट के मैकेनिज्म के बारे में जब समझेंगे तो ये सारी चीजों को और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि हार्ट के किस पार्ट में, ठीक है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, कौन से पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे द मस्कुलर ऑर्गन विच इज लोकेटेड नियर द चेस्ट, ठीक है, जो चेस्ट कैविटी होती है उसके अंदर पाया जाता है। स्लाइटली जो होता है वो कहां पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, इन द थोरैक्सिक रीजन, ठीक है। मतलब ये जो हमारा थोरैक्सिक रीजन होता है गले से नीचे पे, और ये चेस्ट वाला पूरा भाग लेकर के जो थोरैक्सिक रीजन है, इस थोरैक्सिक रीजन में एक चेस्ट कैविटी होती है। उस चेस्ट कैविटी में हल्का सा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, एक मस्कुलर कार्डियक टिश्यू से बना हुआ एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कॉन्टिन्यूअस लाइफ लॉन्ग क्या होता है, अपने वर्क को परफॉर्म करता रहता है बिना रुके बिना थके। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बिल्कुल सही, हार्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा यहाँ पे द हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे पूरे बॉडी में जो हार्ट है यही सारे ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, मेंटेन करता है। देखो बिकॉज क्योंकि अगर पंपिंग नहीं होगी, ठीक है, तो ब्लड जो वेसल में प्रेजेंट होंगी, ब्लड वेसल में वो वही रह जाएंगी, वो कभी आगे मूव नहीं करेंगे। जितनी बार हार्ट पंप करेगा उतनी बार ब्लड क्या होगा, उस ब्लड वेसल में आगे की तरफ मूव करता रहता है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन या फिर जो अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उन सभी को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। अंडरस्टैंड, ठीक है। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सबसे पहले जो फिशेस होती हैं उनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, रेप्टाइल्स की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, तो एम्फीबियंस में जो होता है आपके वो आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग एम्फीबियंस में ही, ठीक है, क्रोकोडाइल्स की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग रेप्टाइल्स मतलब रेप्टाइल्स की बात करें तो वहां पे भी आपके 3.5 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। एंड अगर क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल में आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, और अगर आप ह्यूमन बींग्स में भी बात करोगे तो आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो हमका ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं बेटा, 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। मतलब ना जो आपका हार्ट होता है जिसकी 4 चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर में से 2 चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड 2 चैम्बर जो होते हैं उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं, ठीक है। जैसे समझिए यहाँ पे अब आगे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया, देखो बेटा अगर हम लोग इसको ऐसे बीच से क्या करें, ऐसे इसको एक लाइनिंग खींच दे, ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि दिस इज द अवर राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। यहाँ पे एक ऊपर रीजन बना हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट अट्रियम कहते हैं, ठीक है। एंड नीचे जो रीजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल कहते हैं बेटा, ठीक है। एंड दिस इज द अपना लेफ्ट अट्रियम हो गया और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। देयर आर द 3 वॉल्व। हम लोग आगे इसकी बात करेंगे, लाइक आप यहां से समझ सकते बेटा,
ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है आपके हार्ट का जो कि हम लोग ने यहाँ पे एज अ 3D मॉडल के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, दिस इज द रीजन ऑफ द राइट atrium, ठीक है, एंड दिस वन इज द रीजन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, एंड दिस इज द रीजन ऑफ द लेफ्ट atrium एंड दिस इज द, ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें बात करें बेटा, ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि ब्लड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये इसके से सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा जो कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बेटा, यहाँ इन दोनों रीजन से क्या होता है, ब्लड कहाँ कलेक्ट होता है, यहाँ पे आपके लेफ्ट आर्टरी सॉरी राइट आर्ट्रियम में आपका ब्लड क्या होता है आकर के कलेक्ट होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक। अब यहां से जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे कहा आ जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे देखो इसमें जब ये क्या कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यहां से जो ब्लड होगा वो सीधा कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो ऐसे कंडीशन में जो आपका क्या होता है, जो ब्लड होता है वो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी मतलब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से क्या होती है, वो बाहर रिमूव हो जाती है, मतलब लंग्स के पास चली जाती है, ठीक है। ये यहाँ से आकर के देखो इस साइड भी खुल रहा है, यहाँ पे भी, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इस साइड भी खुल रहा है, ठीक है, दोनों जगह पे ये एक यहाँ से ये आपके एक लंग्स में इस साइड से जाएगा ब्लड और दूसरे लंग्स में आपके इस साइड से ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वाल्व की बात करते हैं, हाउ मेनी वाल्व्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट, दो देयर आर द 4 वाल्व्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो वाल्व होती है इस वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ठीक है। और ये जो वाल्व होती है आपकी बाइकस्पिड वाल्व है जिसको हम लोग पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। एंड ये जो होता है ये आपका क्या होता है, एक ट्राइकस्पिड वाल्व है बेटा। देखो जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं उसमें कस्प लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली इस इमेज में यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई पड़ेंगे। दिस इज द ट्राइकस्प, एक यहाँ पे कस्प है, एक ये कस्प, एक ये कस्प, ठीक है। ये तीनों कस्प मिलकर के क्या करते हैं, एक ट्राइकस्पिड वाल्व का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसमें वेंट्रिकल में आ गया, यहां से उसने फ्लो किया और यहां से वो कहा चला गया, हार्ट में मतलब लंग्स में चला गया, ठीक है। लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में वो वापस से ब्लड आता है, यहां से अंदर जाता है, ठीक है। अब यहां से वो अंदर आएगा तो कहां चला आएगा बेटा, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में चला आता है, ठीक है। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से वो ब्लड सीधा कहा जाएगा, जब ये सिस्टोल करेंगे तो ऐसे कंडीशन में ब्लड वो आ जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो ऐसे कंडीशन में वो ब्लड फ्लो होकर के कहा यहाँ से आपके एओर्टा, एओर्टा से फिर कहा हर एक आर्टरी में, जैसे देखो यहाँ पे ये जो आर्टरीज ऊपर दिख रही है, ये एओर्टा जो दिख रहा है, ये हर एक जगह से क्या होती है, बाहर मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इसको क्या किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि हार्ट क्या होता है एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सारी चीजें, ठीक है। चलिए अच्छा आगे चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे, ठीक है। दिस इज द हार्ट, और आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से चीजों को समझा, हम लोग ने एक 3D मॉडल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया था, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, ठीक है। यहाँ पे ना चीजें दिखाई गई होंगी हैं जो कि आपके मतलब हार्ट के फ्लो को बताता है, ठीक है। जिसमें देखो वेन्स जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब जो आपकी वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करने के बाद में उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या करती है, फ्लो कराती है। मतलब वो सबसे पहले डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से उसको कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके कहाँ भेजती है बेटा, राइट आर्टरियम में भेजती है, ठीक है। सब जब वो ब्लड राइट आर्टरियम में आता है, जब राइट आर्टरियम में आता है तो राइट आर्टरियम से वो ब्लड कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड फिर फ्लो करता है कहां पे, पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज से वो ब्लड कहां फ्लो करता है, लंग्स में, लंग्स से फिर कहां जाता है वो पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन से कहां जाता है बेटा फिर लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से फिर कहां जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहां जाएगा आर्टरीज कैरी, ठीक है। मतलब आर्टरीज जो होती है उसको कैरी करती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में वापस से फ्लो करा देती हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। दिस इज द पाथ ऑफ द सर्कुलेशन, ठीक है। यहां से क्या होता है, इस तरह से पूरे सर्कुलेशन होता रहता है पूरे बॉडी में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब तक हम लोग ने क्या किया, हार्ट के बारे में सारी चीजों को समझा, अच्छे से एक्सप्लेन किया सभी चीजों को। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द ब्लड वेसल्स, ठीक है।
देखिए यहाँ पे जो ब्लड वेसल होते हैं दे कैरी द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो कराने के लिए कुछ ट्यूब लाइक नैरो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखिए, दीज थ्री टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। मतलब अगर हम लोग बात करें कि पूरे बॉडी में जो ब्लड वेसल होते हैं, क्या वो एक ही टाइप के होते हैं या अलग अलग टाइप के होते हैं? सो ऑल ऑफ यू नो द आंसर। चलो फटाफट फटाफट कमेंट में टाइप करो। अच्छा, जिसने जिसने सही सोचा है, ठीक है, जिसने जिसने गलत सोचा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि अगर आप नहाए नहीं होंगे तो आपको इस वीडियो कम समझ में आएगी। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे, जैसे देखिए आर्टरीज जो होती है, ठीक है, वेन्स होती हैं एंड ब्लड कैपिलरीज होती है। दिस इज द थ्री ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट इनटू द बॉडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर्टरीज जो होती हैं वो कैसे ब्लड को कैरी करती है बेटा? जी ठीक है, बिल्कुल सही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब जो आपकी आर्टरीज होती हैं दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जो वेन्स होती हैं ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। एंड जो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स एट द कैपिलरीज। मतलब गैसेस एक्सचेंज नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं जितने भी मैटर का एक्सचेंज होता है, मतलब अगर हम लोग बाय द डिफ्यूजन या बाय द ऑस्मोसिस अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मटेरियल क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज, तो इसमें वो ऑलवेज एक ही प्लेस से होती है और दैट इज द कैपिलरीज। ठीक है, मतलब सेल के बीच में और ब्लड वेसल के बीच में अगर क्या हो रहा है, चीजें एक्सचेंज हो रही है, तो वो किसके थ्रू होती है? ओनली बेटा, ओनली एंड ओनली वो कैपिलरीज के थ्रू होती है। ठीक है, नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम है जिसको हम लोग ने क्या कहा है, आर्टरीज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आर्टरीज को समझते हैं कि व्हाट इज द आर्टरीज। ठीक है, समझिए यहाँ पे देखिए, जो आपके आर्टरीज होते हैं ये बेसिकली थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं ब्लड वेसल की, जो कि आपकी सिलेंड्रिकल होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे बाहर आप देखोगे तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है बेटा? ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी लाइनिंग होती है, अंदर की लाइनिंग, वो आपके एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। एंड जो आपके ये बाहर के जो आपकी एक लेयर है वो किससे बना होता है? स्मूथ मसल से बना होता है। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं बेटा, इनके अंदर वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज इनके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हार्ट से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में जितनी बार भी हार्ट पंप करता है तो सीधा सीधा वो प्रेशर कहां जनरेट होता है? आर्टरी में जनरेट होता है। दैट्स वाई वो ब्लड कभी भी पीछे नहीं आता। ठीक है, वो ऑलवेज आगे मूव करता रहता है। ठीक है, बट अगर हम लोग बीच में देखें कि यहाँ पे एक ऐसा रीजन दिखाया गया है बेटा, यहाँ पे जिसमें कुछ रेड रीजन है, कुछ ब्लू है। ठीक है, जहां पे रेड है, जितना भी रेड रीजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। जो भी आपके ब्लू रीजन से दिखाया गया, मतलब ब्लू कलर से दिखाया गया है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया गया है, दिखाने की कोशिश की गई है कि आर्टरीज से ब्लड आता है, यहाँ आते आते सारी चीजों का डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है मटेरियल का। ठीक है, एंड उसके बाद जो भी चीजें होती हैं उनको वापस से कहा, जो भी वेस्ट मटेरियल या फिर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं बेटा, उन सभी को ला करके कहा इस ब्लड वेसल्स में, यानी कि कैपिलरीज जो होते हैं इनमें छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ठीक, देखिए इनमें छोड़ दिया गया। अब ये क्या करेंगे? सारी चीजों को कलेक्ट करके वापस से एक लार्जर ब्लड वेसल में लेके आएंगे। ठीक है, एंड ये ब्लड वेसल क्या कहलाएगा? आपका वेन्स कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए अच्छा आगे, जो वेन्स होता है इट इज आल्सो सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब सारी चीजें ऐसी ही होती हैं, बट हम लोग कह सकते हैं कुछ डिफरेंस भी, कि जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, इसमें जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ब्लड कॉन्टिन्यूअस पीछे मूव ना करे, उसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें वॉल्व लगे होते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते, उसमें वॉल्व होते हैं। इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो मतलब एक तरह से वॉल होती है वो काफी थिक होती है, बट इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है, मतलब वो पतली हो सकती है। रीजन क्या? इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है बेटा? बहुत ही कम होता है या बहुत ही नॉर्मल सा होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ठीक, ओके, नाउ ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। व्हाट इज द ब्लड प्रेशर? ठीक है, देखो, देयर आर द टू डिफरेंट
वेरिएंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर्स, मतलब ना कहा गया है कि ब्लड प्रेशर के दो डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स होते हैं। जैसा कि हम लोग ने अभी हार्ट के टाइम पे बात किया, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट पंप करने के लिए पिचकता है, ठीक है, सिस्टोल करता है, तो उस समय जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एंड जब हार्ट क्या होता है, फैलता है, तो हम लोग उसको क्या कह रहे हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, दिस इज द टू टाइप्स ऑफ प्रेशर। देखो यहाँ पे कहा गया है द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, ठीक है, जब जो प्रेशर होता है जो एक्सर्ट करता है किसके ऊपर, आर्टरीज के वॉल्व के ऊपर, द हार्ट इज फीलिंग विद द ब्लड, जब हार्ट क्या होता है, फील करता है, ठीक है, जब हार्ट क्या होती है, उसमें फीलिंग होती है किसकी, ब्लड की, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में इस टाइप के हम लोग का क्या करते हैं, इसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। मतलब देखो हार्ट में जब क्या हो रही है बेटा, मतलब ब्लड एंटर कर रहा है, समझ में आया। ऐसा नहीं कहा गया कि ब्लड को कम पंप करने के बाद में जो प्रेशर जनरेट हुआ है, यहाँ पे ये कह रहा है कि हार्ट को देखो, हार्ट जब ऐसे खुल रहा होगा, ठीक है, समझो यहाँ पे हार्ट जब इस तरह से धीरे धीरे खुल रहा होगा और धीरे धीरे इसके अंदर क्या हो रहा होगी, ब्लड फील हो रहा होगा, ऐसे कंडीशन में जो आर्टरी की वॉल पे जो प्रेशर लग रहा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। इट कंस्टिट्यूट द मिनिमम प्रेशर ऑन द आर्टरी, मतलब देखो फिर से वही बात की, अगर ब्लड फील हो रही हो, जैसे कि समझिए, ठीक है, जब ब्लड इसके अंदर फील हो रहा होगा, जब ये मतलब ये खुल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या इसके अंदर प्रेशर होगा, नहीं होगा यार, प्रेशर एकदम न के बराबर होगा, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या कह रहे हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कह रहे हैं। और ये सबसे मिनिमम प्रेशर होगा, क्योंकि जैसे ही फिर से ये क्या करने लगा, पिचकने लगा इस तरह से, ठीक है, जब ये पचकेगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, आर्टरी के वॉल पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, मैक्सिमम प्रेशर लगेगा, दिस इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है बेटा, समझ में आया। व्हाट इज द सिस्टोलिक प्रेशर, देखो यहाँ पे हमने फिर से वही बता दिया कि एक्सर्ट करता है आर्टरीज के वॉल पे, जो कोई आपका क्या होता है, हार्ट पंपिंग के दौरान, जब हार्ट पंप करता है, मतलब हार्ट जब मतलब वो पचका, ठीक है, जब वो सिस्टोल किया, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है कहाँ पे, आर्टरीज के वॉल पे, वो मैक्सिमम प्रेशर होता है। एंड दैट प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, आपके सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, क्लियर है सारी चीजें। अब तक अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, ठीक है। आगे देखिए, डबल सर्कुलेशन, व्हाट मींस अबाउट द डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है बेटा। इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस, मतलब ना ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि अगर आप समझो कि एक बार क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड हार्ट में आया, अब हार्ट में आने के बाद में उसको वापस से कहां जाना चाहिए था, बॉडी में जाना चाहिए था, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है हमारे बॉडी में। क्या होता है हमारे केसेस में, क्या होता है, एक बार जो हार्ट, जैसे मान लो कोई ब्लड है, वो हार्ट से बाहर निकला बॉडी में, ठीक है, अब बॉडी से सारी बॉडी में वो घूम रहा है, घूमते 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 वापस से कहां आया, वो हार्ट में आया, ठीक है। अब हार्ट में आने के बाद में वो दोबारा से, ऐसा नहीं कि यहाँ से पंप करने के बाद में फिर से पूरे बॉडी में घूमेगा, होगा क्या कि जैसे ही वो हार्ट में आएगा उसको भेज दिया जाएगा कहां पे, लंग्स में। अब लंग्स में उसका क्या हुआ, उसको ऑक्सीजनेटेड किया गया, ठीक है, ऑक्सीजन उसमें ऐड किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया गया, ठीक है। ऐसे में फिर से वो वापस से घूम के कहां आएगा, आपके लंग्स, मतलब लंग्स से फिर से घूम के कहां आ गया, हार्ट में, मतलब फिर अब यहां से बॉडी में, मतलब एक बार जब ब्लड बॉडी में गया तो दोबारा जब उसको बॉडी में जाना होगा तो उसके लिए उसको 2 बार हार्ट में आना होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। One circulation is goes through the heart during the pulmonary circulation, and second time is during the systematic सर्कुलेशन, ठीक है, मतलब एक बॉडी में जब सर्कुलेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और जब क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड का फ्लो हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। हेंस सर्कुलेशन इज ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, जो आपके ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें जो सर्कुलेशन होता है बेटा वो कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। आई थिंक कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा, हाँ, जो वो नहाए नहीं है उन लोगों को ना, ठीक है, चलिए अच्छा देखो, हम आपको इसको अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बाय फ्लो चार्ट, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखो दिस इज योर लंग्स रीजन, ठीक है, ये आपके लंग का रीजन हो गया ना, दिस इज योर हार्ट, दिस इज योर बॉडी, यानी कि सिस्टमेटिक, अगर हम लोग इसको लिख देते हैं क्या, बॉडी है ये बेटा आपकी,
ऐसा एज्यूम करना है आपको बॉडी है, ठीक है। अब हमने कहा कि मान लो यहां से कुछ ब्लड इस तरह से बाहर निकला, ठीक है, यहां से कुछ ब्लड यहां से क्या हो रहा है, हार्ट से बाहर निकला, जो कि इस तरह से घूमता हुआ कहाँ आया बेटा, बॉडी में आ गया। बॉडी में से हुआ भी हुआ इस तरह से घूमता हुआ कहाँ चला गया, वेन्स में चला गया। वेन्स में जाने के बाद में अब ये फिर से मूव कर रहा है इस तरह से, और आपके इंफीरियर वेना केवा जो होता है वहां से कहाँ आ गया आपका, कहाँ आ गया, राइट अट्रियम में आ गया। राइट अट्रियम से ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से अब ये मूव जब करना शुरू करेगा तो अब ये पल्मोनरी रीजन में आ गया, ठीक है। इसके ऊपर का जो रीजन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पल्मोनरी रीजन। इसके नीचे का जो रीजन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक रीजन, ठीक है। अब जब ये पल्मोनरी रीजन में आया हुआ है तो देखो अब ये फिर से कहाँ जा रहा है, लंग्स में गया, लंग्स में घूमने के बाद में फिर से कहाँ गया बेटा, हार्ट में। देखो फर्स्ट बार जब ये इस तरह से मूव करके आया था तो दिस इज फर्स्ट टाइम व्हेन इट इज इंटर इनटू द हार्ट, ठीक है, पहली बार तब ये हार्ट में आया, ठीक है। अब जब ये दोबारा से गया पल्मोनरी रीजन में, यानी कि लंग्स में पूरा घूमा, घूमने के बाद में जब वापस से आ रहा है तो ये सेकंड टाइम है जब ये कहां एंटर कर रहा है, हार्ट में एंटर कर रहा है। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब जब सेकंड टाइम इसने हार्ट में एंटर किया तो ऐसे केस में अब ये दोबारा से अब ये जब मूव करेगा तब कहां से जाएगा, वापस से अब ये पूरे बॉडी में मूव करेगा। मतलब हम लोग ये कहें कि बॉडी में पूरे ब्लड को मूव करने के लिए इसको 2 बार पूरा क्या करना पड़ रहा है, हार्ट में एंटर करना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका डबल सर्कुलेशन कहते हैं। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सारी चीजें, ठीक है। चलिए अच्छा थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपकी ये जो आर्टरीज होती हैं यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और ये जो होती है आपकी वेन्स ये क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैरी करती हैं। बट अगर वही चीज हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो आर्टरीज होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती हैं, और यहाँ पे जो आपका वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। समझ में आया बेटा। नाउ माय क्वेश्चन, व्हाई, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सो आपको आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। तब तक के लिए उम्मीद है ये सारी वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, और अच्छे नंबर पाइए। बाय बाय।